सफाई कर्मचारी था, उनके खून पसीने की कमाई से वो पढ़ाई करके एसडीएम के पद पर बैठने के बाद इस तरह का घिनौना करतूत सामने सोशल मीडिया के द्वारा जो हुआ है, हम यही कहेंगे कि ज्योति मौर्य को उस कुर्सी में रहने के लायक नहीं है। कोई भी यह जो मांग कर रहा है कि उसका जो है नौकरी बर्खास्त कर दे, वो तो पढ़ के नौकरी लिए भाई, उसको नौकरी से बर्खास्त करने की कोई बात ही नहीं है। सेहत बात पति पत्नी का मामला है, तो उसको जो है कोर्ट में जाकर के इसका समाधान हो, कोर्ट इसका फैसला करेगा, वो तो कोर्ट का चीज़ है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामने नज़र आई है उसमें आलोक मौर्य का माने संपूर्ण गलती देखा जा रहा है। जब जो महिला चरित्रहीन कार्य करेगी वो देश के या अपने राज्य के या अपने एसडीएम के क्षेत्र का जनता का हित में कभी कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए कि मानसिकता उसका एलो की तरफ रहेगा, सच्चाई की तरफ नहीं रहेगा। आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस आलोक मौर्य को इंसाफ दिलाएंगे। आज अगर हम अपनी वाइफ को अगर पढ़ा रहे थे किसी उम्मीद से, अपना खून पसीना से, और मेरी वाइफ अगर हमसे हट करके हमारे एब्सेंटी में घिनौना करतूत करे और उस करतूत का पता हमको भनक हो और हम पूछताछ करने पर हमसे झूठ बोला जाए। आज एक नई बात वो रख रही है कि आलोक मौर्य ने उनके साथ छल किया है। हम भी यही करते कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाई छुड़वा करके घर बैठा देते, चूल्हा चक्की करवाते। भाई आप पत्नी को टॉर्चर कीजिएगा, महिला सशक्तिकरण समय आ गया है, सब महिला जागरूक हो गई और वो तो अफसर ही थी, उसको अच्छा नहीं लगा भाई उसके साथ रहना, ठीक है, अब वो काबिल हो गई है। ज्योति मौर्य जो इस तरह का खेल रचाया है, तो इस खेल में सच्चाई का जांच करते हुए उचित कदम उठाते हुए उसका पद से हटाने का कार्रवाई करना चाहिए। और मेरा आग्रह भी है, जो महिला अपने पद का गरिमा को नहीं समझे वो जनता के हित में कार्य क्या करेगी। ज्योति मौर्य को उस होटल में पाया गया, उस आदमी के साथ में, जिस आदमी के साथ में उसका एलो चल रहा था, उसको हम स्पष्ट रूप से अपने आंखों से देखने के बाद हमको किसी से प्रूफ लेने का क्या मतलब हुआ। पत्नी को जो शुरू में जो वो अपना माथा पर चढ़ा के रखा, अचानक वो माथा से उतारना चाहे भाई मेरे पैर का धूली बन जाओ, वो एसडीओ है, यही कारण दोनों के डिस्प्यूट होने का और कोई कारण नहीं है। आज जो ज्योति मौर्य का पति रो के जो अपना फरियाद कर रहा है सोशल मीडिया में, सरकार में, उनका फरियाद करना बिल्कुल जायज है। जिस तरह से महिला आयोग रखा गया है उस तरह से देश के कानून में पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ताकि महिला पुरुष को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ित नहीं कर पाए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो विवाद पूरे देश में फैला हुआ है, क्या है सच्चाई? सबसे पहले आप बताइए एडवोकेट साहब कि ज्योति मौर्य का केस जो पूरे देश में वायरल हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है? इसमें दोनों में आप किसके समर्थन में हैं? ज्योति मौर्य जो उत्तर प्रदेश के बरेली में एसडीएम के पद पर पदस्थापित है, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कि ज्योति मौर्य देश के महिलाओं के नाम पर एक कलंक के रूप में अपना जो है नाम लिखाई है इस देश के इतिहास में। उसके इस करतूत और कारनामे से देश के करोड़ों महिलाओं को ठेस पहुंचा है, और जो पति अपने पत्नी को शिक्षा दिलवा रहे थे, उन पतियों के दिल में एक बहुत बड़ा ठेस है कि हम अपना गहरी कमाई मजदूरी कर काम कर अपने सामान को मैंने बेच कर जैसे तैसे हम अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, और पत्नी जब कोई अफसर बन जाती है तो उसके द्वारा अगर ज्योति मौर्य अगर बन जाती है तो ये देश के नाम पर एक कलंक है, अभिशाप है। मुखिया जी, इस पर आपका क्या विचार है कि जैसे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि ज्योति मौर्य जो है वो पूरे देश पर कलंक है और उन्होंने जो कार्य किया है उसको नहीं करना चाहिए, इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज जाता है, इसको आप अपने नज़र से किस तरह से देख रहे हैं? मैं वकील साहब का बयान का समर्थन करता हूं। साथ साथ ये भी कहना हम चाहेंगे कि ज्योति मौर्य एक एसडीएम का पद ग्रहण करते हुए इस तरह का पुलिस विभाग के साथ में जो एलो किए हैं,
इस एलो के तहत देश के हजारों नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं के दिल में एक तरह का ठेस है। जो महिला अपनी पद का गरिमा को नहीं समझे वो जनता के हित में कार्य क्या करेंगे। हम तो यही कहेंगे बुलडोजर बाबा को कि वैसे पदाधिकारी को कार्य से हटाते हुए और जिस तरह से महिला आयोग रखा गया है उस तरह से देश के कानून में पुरुष आयोग भी होना चाहिए ताकि महिला पुरुष को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ित नहीं कर पाए। ज्योति मौर्य का कहना है कि कहीं ना कहीं तो आलोक मौर्य भी गलत है, क्योंकि जब उन्होंने शादी की थी उनको गलत तरीके से गलत चीज़ बता करके उन्होंने शादी की, फिर जब उनको पता चला तो आज स्थिति यहाँ पर आप हुई। इससे कहाँ तक सच्चाई है ये? ज्योति मौर्य का शादी वर्ष 2009 में हुई और ये घटना आज 2023 को सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। तो क्या ज्योति मौर्य इस मतलब इस चीज़ को पहले नहीं आकी थी कि मेरा पति एक स्थायी कर्मचारी था, उनके खून पसीने की कमाई से वो पढ़ाई करके एसडीएम के पद पर बैठने के बाद इस तरह का घिनौना करतूत सामने सोशल मीडिया के द्वारा जो हुआ है, हम यही कहेंगे कि ज्योति मौर्य को उस कुर्सी में रहने के लायक नहीं है। उस कुर्सी से बुलडोजर बाबा को हटा देना चाहिए। आखिर उसको ये कुर्सी वाली मामला कहाँ तक है? वो जो आज एसडीएम बनी है तो वो अपने काबिलियत के हिसाब से बनी, पढ़ लिख करके बनी है, ना कि वो किसी का देन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो अपने काबिलियत के हिसाब से हो और ज्योति मौर्य वो काबिलियत के हिसाब से एसडीएम बनी। उसको किस तरह से कुर्सी से हटाया जाए? पतिव्रता होने का सर्टिफिकेट धर्म ग्रंथ दे रही है और उस धर्म ग्रंथ के हिसाब से अपने आप में उसको ये साबित करना चाहिए कि हम पतिव्रता कैसे बने। पतिव्रता नहीं बन के वो चरित्रहीन कार्य की है, इसीलिए उस पद पर रहना उचित नहीं है। जब जो महिला चरित्रहीन कार्य करेगी वो देश के या अपने राज्य के या अपने एसडीएम के क्षेत्र का जनता का हित में कभी कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए कि मानसिकता उसका एलो की तरफ रहेगा, सच्चाई की तरफ नहीं रहेगा। क्या लगता है आलोक मौर्य को उसके जो बिल्कुल आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस आलोक मौर्य को इंसाफ दिलाएंगे। एडवोकेट साहब आप बताइए, क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, ये तो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान होगा, उसमें क्या सच्चाई है। हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामने नज़र आई है उसमें आलोक मौर्य का माने संपूर्ण गलती देखा जा रहा है। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी थे तो आज कई वर्षों से अपने पद पर पदस्थापित थे। तो ये बात जो ज्योति मौर्य है उनको तो पता ही था और आज एक नई बात वो रख रही है कि आलोक मौर्य ने उनके साथ छल किया है। तो भाई कई वर्ष बीत गया शादी को, दो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, और आज अगर ये आरोप लगा रही है कि आलोक मौर्य छल किया है तो ये गलत है। कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य जी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। जबकि उनकी शादी का 10 से 12 साल हो गई और अभी उन पर आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ जो छल करके शादी किया गया। इतने दिन ज्योति मौर्य कहाँ थी, कहाँ सोई हुई थी, जबकि उनके 2 बच्चे भी हो गए, तो फिर आज वो उन पर कैसे ये आरोप लगा रहा है? कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि उसके आरोप पर हिसाब से, उसके आरोप के हिसाब से कि ज्योति मौर्य गलत है। यही बात तो मैंने अभी स्पष्ट किया कि कई वर्ष हो चुका है शादी का, 2 बच्चे हो चुके हैं, और आज के दिन में अगर ज्योति मौर्य अगर आरोप लगा रही है तो ये बिल्कुल माने साबित हो रहा है कि ज्योति मौर्य जो है वो बिल्कुल गलत है और आलोक मौर्य जी जो बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया जी ये बताइए कि ज्योति मौर्य जिस हरकत कर रही है या की है, क्या इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज नहीं जाता महिलाओं के लिए खास तौर पर? क्योंकि उसके ऐसे करने से ऐसे बहुत सारे पति हैं, खासकर बिहार से भी कुछ पति हैं जो अपने वाइफ को पढ़ाने से घर वापस ले गए। इससे क्या संदेश आप देश में गलत नहीं जाता है? ज्योति मौर्य के कारणों में से महिलाओं को मानसिक तौर पर प्रताड़ित पुरुष से होने का संभावना उठ चुका है। इसीलिए हम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि ज्योति मौर्य जो इस तरह का खेल रचाया है, तो इस खेल में सच्चाई का जांच करते हुए उचित कदम उठाते हुए उसका पद से हटाने का कार्रवाई करना चाहिए, और मेरा आग्रह भी है। आप अगर आज के डेट में अपने वाइफ को कहीं पढ़ाते और ज्योति मौर्य की ये कहानी आपके कानों तक पहुंच जाती, या फिर आप अपने नज़रों से वीडियो देखते, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? हम भी यही करते कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाई छुड़वा करके घर बैठा देते, चूल्हा चक्की करवाते। आज अगर हम अपनी वाइफ को अगर पढ़ा रहे थे किसी उम्मीद से, अपना खून पसीना से, और मेरी वाइफ अगर हमसे हट करके हमारे एब्सेंटी में घिनौना करतूत करे और उस करतूत का पता हमको भनक हो और हम पूछताछ करने पर हमसे झूठ बोला जाए, और साथ साथ ज्योति मौर्य को उस होटल में पाया गया उस आदमी के साथ में, जिस आदमी के साथ में उसका एलो चल रहा था, उसको हम स्पष्ट रूप से अपने आंखों से देखने के बाद हमको किसी से प्रूफ लेने का क्या मतलब हुआ? आज जो ज्योति मौर्य का पति रो के जो अपना फरियाद कर रहा है सोशल मीडिया में, सरकार में, उनका फरियाद करना बिल्कुल जायज़ है कि महिलाओं के नाम पर वो बिल्कुल कलंक है, उसको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। हमारा ये आग्रह है यूपी सरकार से कि उसको अविलंब उस पद से हटाकर, ताकि लोगों को इंसाफ मिल पाए और सभी महिलाओं को इंसाफ मिल पाए। यूपी के प्रयागराज में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के एक विवाद फैला हुआ है, जो पूरे देश में एक झंझट को जो रख दिया है। क्या ज्योति मौर्य जो कर रही है वो सही है, या फिर आलोक मौर्य जो कर रहा है वो सही है? देखिए, हम जहाँ तक देखे हैं तो मेरा मानना है कि ज्योति मौर्य जो है वो अभी सही है, क्योंकि अब जो है वो एसडीएम हो चुकी है, और एसडीएम का भी अपना एक गरिमा होता है। और जैसे कि मोबाइल पर यूट्यूब में देख रहे हैं कि दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी डिस्प्यूट पहले चल रहा है। आज उसका पति जो है ना निकाल रहा है कि घूस खा रही है। इतना दिन पहले से जब वो डायरी कहाँ था, ये सारा गलत बयानी है। उसका पति भी गलत बोल रही है, ठीक है। उसका पति तो तब ये दिखा रहा है ना, जब उसके पति पर आ पड़ा, जब उनको छोड़ने की बात हुई तो वो अपने बचाव के लिए जो उसका पोल खोल रहा है। भाई, आप पत्नी को टॉर्चर कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण समय आ गया है, सब महिला जागरूक हो गई, और वो तो अफसर ही थी। उसको अच्छा नहीं लगा भाई उसके साथ रहना, ठीक है। अब वो काबिल हो गई है, बस सीधी समझ लीजिए। अच्छा, क्या सरकार को जिस तरह से महिला आयोग का गठन किया गया है, क्या सरकार को चाहिए कि मर्द के लिए भी कोई एक आयोग गठन करे ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ सके? सबसे पहली बात की योगी सरकार यह जो कह रहा है, या कोई भी यह जो मांग कर रहा है कि उसका जो है नौकरी बर्खास्त कर दे, वो तो पढ़ के नौकरी है भाई। उसको नौकरी से बर्खास्त करने की कोई बात ही नहीं है। सेहत बात पति पत्नी का मामला है, तो उसको जो है कोर्ट में जाकर के इसका समाधान हो, कोर्ट इसका फैसला करेगा, वो तो कोर्ट का चीज़ है। लेकिन वो नौकरी से बर्खास्त करने का कहाँ से मामला आ रहा है? नौकरी से बर्खास्त होने के बाद जो है उससे उसको क्या फायदा, उसका पति को ही क्या फायदा है, ठीक है। तो पति को आप शुरू जो है माथा पर, ये पत्नी को जो है शुरू में जो है वो अपना माथा पर चढ़ा कर रखा, अचानक वो माथा से उतारना चाहे भाई मेरे पैर का धूली बन जाओ, वो एसडीओ है। यही कारण है दोनों के डिस्प्यूट होने का, और कोई कारण नहीं है। धन्यवाद।